बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बड़े मज़ेदार से अरबिक रोल समोसे। ये समोसे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं और देखें कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि डीप फ्राई नहीं हो रहा, ऑयल नहीं है इसके अंदर ज़्यादा, तो आप लोगों को नुकसान भी नहीं करेंगे। तो यहाँ चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 2 कप लिया है मैदा और इसमें 1 टीस्पून डाला है मैंने ईस्ट और हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने इसके अंदर नमक। अच्छा, थोड़ी-सी डालिए इसमें खुशबू के लिए अजवाइन और इसको अच्छे से हमें कर रही हूँ मिक्स। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जिन लोगों को ऑयली चीज़ें खाना नहीं है ना, तो वो लाज़मी, मतलब ऑयल में तली हुई चीज़ें नहीं खानी हो ना, तो वो लाज़मी इस अरबिक रोल समोसे को लाज़मी ट्राई करें। यहाँ 1 टीस्पून मैंने डाला है पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी डाली 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है और इसको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। अब हम इसको गूँदेंगे, ठीक है ना? नीम गर्म पानी से गूँदेंगे ताकि हमारा मैदा जो है ना वो अच्छे से राइज़ हो जाए, गूँध के रखेंगे इसको। तो ये कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जो डीप फ्राई समोसे, रोल वगैरह नहीं खा सकते हैं, तो वो बेक समोसे वगैरह खा लें, ठीक है ना? यहाँ मैंने आटे को गूँध के रख दिया है और अब इसको ढक दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने दूसरी जगह फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में देखिए कितना कम ऑयल डाला है मैंने, 1 टीस्पून ऑयल डाला है और उसके अंदर देखिए एक छोटी गड्डी प्याज की बारीक चॉप हुई हुई डाली है। अच्छा, यहाँ पर ये है समोसों की समोसों की फिलिंग करनी है, यानी कि इस रोल समोसे की फिलिंग करनी है हमने, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है इसके अंदर क्या कहते हैं, कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया और ज़ीरे को भून लिया था, कूट लिया था, ठीक है ना? तो छोटी गड्डी प्याज़ चॉप हुई हुई थी, उसमें डाल दी थी मैंने ऑयल के अंदर, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल दिया है और मैंने इसके अंदर डाल दी पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, और ये देखिए ज़रा-सा पानी डालें ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हम डीप फ्राई नहीं करेंगे ना, इसको सिर्फ़ बेक करना है, तो इसलिए हमें मसाले को पका लेना है, ठीक है ना? यहाँ 1 चम्मच डाल दी मैंने हल्दी, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, और यहाँ 1 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर नमक और 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें चिकन पाउडर, ठीक है ना? और गरम मसाला डाला है थोड़ा-सा ना, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है काला नमक। और यहाँ पर मैंने डाली है इसके अंदर थोड़ी-सी कसूरी मेथी, ठीक है ना? कसूरी मेथी डालिए, क्योंकि कसूरी मेथी ज़रूर आलू आलू के जो मिक्सर होता है ना उसमें बहुत अच्छी लगती है, और बारीक हरी हरी मिर्चें कटी हुई डाली हैं, और यहाँ पर डाला है मैंने इसके अंदर हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ठीक है ना? देखिए मसाले का कच्चापन निकल चुका है, मैंने यहाँ लिए थे तकरीबन 6-7 छोटे साइज़ के आलू थे, वो मैंने उनको हाथ से तोड़ी, उबाल लिया था, ठीक है ना? आलूओं को मैंने उबाल लिया था और हाथ से तोड़ी, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक मिक्सर नहीं चाहिए, यानी कि आलूओं को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना नहीं है बारीक, यानी कि थोड़े मोटे-मोटे रखना है, क्योंकि समोसों की फिलिंग्स है ना ये, तो इसलिए। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से मैं कर रही हूँ मिक्स, और मिक्स करने के बाद ये हमारा मिक्सर तैयार हो चुका होगा। ये देखिए थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने और डाल दिया है, और ये इतना मज़ेदार, यकीन करें इतना मज़ेदार ये आलू का मिक्सर तैयार हुआ था, यानी कि आलू का भुर्ता कह लें, आलू का भुर्ता ना जो समोसों की फिलिंग्स में जाता है ना, मैंने वो तैयार करा है, और बहुत टेस्टी था, मज़ेदार भी था, बहुत ना अच्छा मतलब टेस्ट आया, और बहुत बिल्कुल डीप फ्राई नहीं थी चीज़ें, डीप फ्राई नहीं हो रहा, तो इसलिए ये बिल्कुल बेस्ट था उन लोगों के लिए जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ता हो, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, वो ऑयल की बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते, उनके लिए बिल्कुल हल्का-फुल्का आलू का समोसा है ये, देखिए ना, आलू का रोल समोसा, ठीक है ना? और ये अरबिक समोसा है ये। अच्छा, यहाँ देखिए जितना मैंने 2 कप मैदा लिया था उसको मैंने राइज़ करने रख दिया था, 1 घंटे बाद अच्छा से राइज़ हो गया था, अब मैं इसको बेल रही हूँ। अब आप देखें मैं इसको किस तरह से बेल रही हूँ, और मैं इसको बेलूँगी अच्छे से। इसको पहले मैं मतलब पेड़ा बनाया है मैंने, पेड़ा बना के अब इसको मैं करूँगी 4 हिस्सों में तकसीम करूँगी, ताकि हम 4 रोल बनाएँगे ना। तो 4 रोल बना लें, चाहे आप 2 रोल बना लें, आपकी जैसी मर्ज़ी है ना, आप जिस तरह के भी रोल बनाना चाहें। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से बेल रही हूँ, यहाँ पर बेलूँगी मैं इसको, ताकि मैं इसके रोल बना सकूँ ना। तो आपकी मर्ज़ी, आप पूरी रोटी को बेलना चाहें तो पूरी रोटी को भी बेल सकते थे, मैंने पूरी रोटी को नहीं बेला था, अगर मैंने चाहूँ तो मैं पूरी रोटी को भी बेल सकती थी, तो कोई मसला नहीं है, वो भी बेहतर रहता। तो यहाँ मैंने देखिए 4 हिस्से कर लिए थे, और 4 हिस्से करके देखेंगे आलू का जो भुर्ता है, मतलब ये जो मैंने फिलिंग्स है वो मैं इसको रख रही हूँ। देखिए लंबाई में मैंने इस तरह से रखा है, ये देखें लंबाई में रखा है, साइड से हम इसको मोड़ेंगे, ठीक है ना? साइड से इसको हम मोड़ेंगे, और अब देखेंगे इसको हम इस तरह से लपेट, आप लोग देखते रहे मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब यहाँ लगाएंगे हम कट, ठीक है ना?
ये बहुत ही मज़ेदार बने थे ये वाले हमारे समोसे, बल्कि बहुत ज़्यादा घर में सबको पसंद आए क्योंकि ऑयलिंग ऑयलिंग नहीं हुई, मतलब खाने के बाद ना बिल्कुल भी भारीपन फ़ील नहीं हुआ ना। तो रमज़ानों में ये बिल्कुल बेस्ट है रोज़ेदारों के लिए। ये देखें आप, ये इस तरह से बना रही हूँ, ये देखें, ये देखें, बहुत अच्छे बने थे, ये देखें। इसी तरीके से हम अपनी बाकी 4 पेड़ों को भी इसी तरीके से बना लेंगे और फिर ट्रे में मैंने ऑयल लगा दिया था ताकि ये नीचे चिपके नहीं, जले नहीं, ठीक है ना। इस बेकिंग ट्रे में मैंने ऑयल लगा दिया था। बाकी के जो 3 थे ना, वो भी मैंने ऐसे ही बना के इस तरह से ही रखे थे। मतलब इनको आपस में जोड़ते मैंने इस तरह से ये रोल टाइप का, जलेबी की तरह ना रोल कर दिया था ना, रोल कर दिया था इसको, ठीक है ना। यहाँ मैंने अंडे की जर्दी ली और अंडे की जर्दी को मैं अच्छे से इस पे ब्रश से लगा रही हूँ, ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने ब्रश की मदद से लगा दिया। अब इसमें अपनी मर्ज़ी, आपका दिल चाहे तो आप कलौंजी और तिल वगैरह डालें। मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए कलौंजी और तिल वगैरह डाल दिए ताकि और अच्छे लगें, खूबसूरत भी लगें और खाने में भी मज़ा आए। कलौंजी तो आपको पता है कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कहते हैं कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शफ़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने कलौंजी और अपने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं इसमें, और हम इसको सिर्फ 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। जिस तरह से पतीले के अंदर केक और पिज़्ज़ा वगैरह बेक करते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही पतीले के अंदर स्टैंड रखेंगे, स्टैंड पे यही वाला अपना ये मतलब ये वाला ये ट्रे रखेंगे, अपनी बेकिंग ट्रे, और ये रख के मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए मैंने इसको पहले चूल्हा तेज़ कर दिया था मैंने, ठीक है ना। यानी कि पहले से ही मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, यानी कि पतीली का चूल्हा जला दिया था मैंने और फिर इसको रख दिया था पकाने के लिए। 20 मिनट बाद देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, ये देखें कितने अच्छे हमारे ये देखें अरबी रोल समोसे तैयार हुए हैं। बिल्कुल लाइट, खाने में मज़ेदार, टेस्टी भी इतने और इतनी मज़ेदार बने थे। और मैंने जो रोल समोसों की जो चटनी बनाना सिखाई है ना, आप वो मेरी शॉर्ट वीडियो पे जाके देखिएगा, तो ये चटनी की रेसिपी आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।